जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इरफान ज़हीर और आप पब्लिक स्पोर्ट्स देख रहे हैं। नाज़रीन, कोई भी स्पोर्ट्समैन जब किसी भी लेवल पे परफॉर्मेंस देता है तो ऑब्वियसली वो अपनी प्राइड के साथ साथ पूरी नेशन के लिए प्राइड मोमेंट होती है। बट कोई इंडिविजुअल बहुत छोटी एज के अंदर सक्सेस हासिल करता है तो फिर वो सुपरस्टार बनता है। आज इसी तरह हमारे शो के अंदर जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। 16 साल की एज के अंदर उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जिसमें कोई सोचता भी नहीं। हमारे साथ मौजूद है द सुपरस्टार, द वन एंड ओनली, द लिविंग लेजेंड, वन एंड ओनली एहसन रमजान, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप। जी एहसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी शुक्र थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। अच्छा, थोड़े से कोई क्वेश्चन आपसे करेंगे। पहले ये बताइए, 16 साल की एज, इसमें तो बच्चे खेल कूद रहे होते, खेल तो आ भी रहे थे, इतनी छोटी एज में किस एज में शुरू कर दी स्नूकर खेलना आपने? मैं 7-8 साल की एज से शुरू कर दी थी और मेरे पे ये कुछ जिम्मेदारी सी बन गई थी क्योंकि माँ बाप नहीं थे तो अपने लिए कुछ करना था। तो जब तक हिम्मत थी, जज्बा था कुछ करने का, तो मुखलिसपन के साथ अपने साथ मेहनत की तो अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा। ऐसा थोड़ा सा बताइए। मैंने भी आपसे जैसे पहले बात की थी और कैमरा हम बात कर रहे थे, बड़ी अर्ली एज में आपके पेरेंट्स भी दुनिया से चले गए। वो कितना मुश्किल टाइम था और उस सारे जर्नी के अंदर किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखा आपने? देखिए, माँ बाप नहीं थे, बहुत छोटी एज थी, तो इस एज में तो इंसान कह लें कि जब फाइनेंशियली हालात भी ठीक ना हो, माँ बाप के अलावा कोई सपोर्ट नहीं थी, तो इंसान को मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन में जाने का चांस होता है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसे दिल से और ऐसे ज़हन से नवाजा था कि जिसमें कभी हिम्मत हारने का चांस ही नहीं है। तो इस सारे मुश्किल टाइम के अंदर जैसे आपने मोटिवेशन की बात की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे, तो वो लोग बताइए जिन्होंने आपको इस जर्नी में सपोर्ट किया। कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे कोच भी हैं, ठीक है, मेरे क्लब ओनर भी हैं, और जो साजिद भाई हैं मेरे क्लब ओनर, क्योंकि उन्होंने मेरे ये सब लोग ये मेरे बाजू थे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, सोने के लिए भी जगह नहीं थी, तो उन्होंने मुझे अपने क्लब में रूम दिया सोने के लिए। और मैं वहाँ से फिर जब 5-6 दिन क्लब में फ्रेंड्स के गुजारते था, तो जब बोर होता था तो बहन के घर मिलने चले जाता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जितने भी मुझे इंसान मिले वो सब मेरे साथ मुखलिस हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ आपके बताया आपने भाई भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो अब इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद अब उनका बिहेवियर कैसा आपके साथ? देखें, अब तो जाहिर बात है अच्छा होगा, लेकिन अब मेरी वो फीलिंग नहीं होगी कि मुझे खुशी हो। तो देखें, अगर मुझे अब उन लोगों के साथ करना चाहिए कि जो मुश्किल टाइम में मेरे साथ थे, चाहे वो बहन था, चाहे वो भाई था, कोई भी था, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जिन जिन लोगों ने मेरा मुश्किल में साथ दिया, मेरे से जो हो सका, जो मैं कर सका, जो मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इंशाल्लाह मैं उनके साथ हूँ, उनके लिए कुछ करूँगा। चले, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था कि आप नेशनल लेवल के ऊपर 2-3 टूर्नामेंट आप खेले और रनर अप रहे। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर जब आप आए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप खेलने आए और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप जा रहे थे, तो वो माइंड में कहीं वो जो हर दफ़ा नेशनल लेवल के ऊपर फाइनल हार जाने का डर था, या आपकी मोटिवेशन इंटैक्ट थी कि मैंने इस दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है? देखिए, हर प्लेयर की अपनी फीलिंग होती है। मैं समझता हूँ कि मेरा जो गेम है वो नेशनल चैम्पियनशिप में मेरा एक फील है कि मैं उतना नहीं खेलूंगा जितना मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलूंगा। तो जैसा वेन्यू होगा, जितना बड़ा मैच होगा, मुझे अपने आप पे एतमाद है और अल्लाह पे यकीन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा। जैसे ही वेन्यू छोटा हो जाएगा, मैच कहने के नेशनल चैम्पियनशिप का होगा, तो मैं उसमें भी कोशिश ज़रूर करूंगा क्योंकि मैंने इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई होना है। तो लेकिन जो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का फील है वो अलग ही है। अच्छा, तो आपके 3 बड़े इवेंट हमने देखा, 3 मुकाबले थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के। क्वार्टर फाइनल बड़ा टफ आपका देखा हमने इजिप्ट प्लेयर के साथ, सेमीफाइनल फिर आपने अपने मेंटोर मोहम्मद आसिफ, 2 टाइम के चैंपियन थे, उनको हराया, फिर फाइनल ईरानी प्लेयर आमिर के साथ। तो तीनों में से सबसे टफेस्ट मुकाबला कौन सा था? तीनों बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत टफ था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो टफ नजर आ रहा था वो मुझे सेमीफाइनल था, क्योंकि वो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे और मैं उनके हाथ में भरा हुआ था, छोटा सा था। तो मेरे लिए काफ़ी एक मुश्किल ये टाइम था, क्योंकि मैं जिस स्ट्रगल से गुजर के आया था, अगर मैं सेमीफाइनल लूज कर लूँ तो वापस मेरे लिए वही स्ट्रगल थी। तो मेरे लिए एक अच्छा ये चांस था कि मैं इसे अवेल करूँ
तो मेरे लिए भी ये बेहतर था और मेरे मुल्क के लिए भी ये बेहतर था। तो मेरे लिए तो बेहतर होना होना था। जो मेरी फीलिंग होती थी फ्लैग को देखने के बाद जब मैं डाउन कंडीशन में जाता था, और मेरे दिल में यही फीलिंग होती थी कि या अल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ये फ्लैग तो मैं ऊपर ही हूँ। हाँ माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि और जीत सेमीफाइनल में फाइनल कामयाब जीतने के बाद वर्ल्ड चैंपियन के बनने के बाद सबसे क्या क्या फीलिंग क्या थी, कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए हमारे व्यूअर्स से? फीलिंग ऐसी थी क्योंकि जब मैं फाइनल जीता था तो मैंने फ्लैग के साथ अपने आप को कवर कर लिया था। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ और मैंने पता नहीं क्या कर लिया है, क्योंकि वो जो फ्लैग था वो अल्लाह ने एक वसीला बनाया था मुझे कि 60 के करीब मुल्क थे, और जब मेरा फ्लैग सिर्फ वहाँ पे नज़र आ रहा था सबसे ऊपर, तो ये अल्लाह ताला की आपने रहमत थी। एक चीज आप जरूर शेयर करें हमारे साथ। आपने कहा कि जब मैं वो जीत रहा था फाइनल में, वो आपसे ऊपर थे पॉइंट्स के ऊपर, तो आपने ये दुआ की अल्लाह ताला की ये मुझे फाइनल जिता दे, मुझे आप कैमरा बता रहे थे, और फिर क्या मौत आ जाए, तो वो भी जरा शेयर करें जी मोमेंट। बिल्कुल, जब मैं डाउन था 3-5, और वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे भी पाकिस्तान की खवातीन कुछ जो रिहायशी थे वो वहाँ पे मैच देखने आए थे, कुछ बाहर के भी लोग थे। तो मैंने फील किया कि उन सब की जो आइज थी ना उनमें आंसू थे, बहुत ज़्यादा आंसू थे। और मैं जब उनकी तरफ देखता था तो अपने फेस स्कोर की तरफ जब मैं देखता था तो मैं डाउन कंडीशन में था। तो मैं समझता था कि ये मेरे पे जिम्मेदारी है, ये लोग मेरी वजह से रो रहे हैं। तो मेरी यही फीलिंग थी अल्लाह से कि या अल्लाह आज अगर मैं हार जाऊंगा तो जैसे मैंने किया था फ्लैग, जैसे ओपोनेंट प्लेट में करना था, तो पाकिस्तान का फ्लैग नजर नहीं आएगा वेन्यू में, तो ऊपर नहीं रहेगा पाकिस्तान का फ्लैग, नीचे ही रहेगा। तो या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अपना फ्लैग ऊपर कर लूँ, उसके बाद चाहे मुझे अल्लाह ताला मौत भी दे दे तो मुझे कबूल है। क्या बात। अच्छा, जीतने के बाद गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने कुछ सपोर्ट की, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से? देखिए अभी तक तो मुझे ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो देखिए मैं यही चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरा कोई डिपार्टमेंट हो, मेरा जैसे अभी घर नहीं है, मैं क्लब में सोता हूँ, मेरे पास घर हो, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जब मेरे पास कोई अच्छी जॉब होगी, मेरा अपना घर होगा, और मज़ीद अच्छा परफॉर्म करूँ, और जब तक मेरी ज़िंदगी है तो पाकिस्तान के लिए और मेडल लेकर आऊँ। अच्छा, तो इस सारे जर्नी के अंदर मेंटली किस तरह अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, कितना फोकस होते हैं? क्योंकि आपने जिस तरह सारा जर्नी बताया, फाइनेंशियली कुछ नहीं था, क्लब में सोते हैं, तो उसमें फिर कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? मैं समझता हूँ कि जो इंसान अकेले में अपने साथ अपनी गैदरिंग में खुश नहीं है ना, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने साथ अपनी गैदरिंग बनाएं, अपना फील रखें, अपने साथ बात करें। जो आप अपने लिए खुद सोचोगे आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो मजीद मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। ऐसा आप लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं, आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी हैं, आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको जानती है, तो ये कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से तो ज़रूर दीजिए। जी मैं यही मैसेज दूंगा कि बहाने छोड़ दें, कि गाड़ी नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसी बहुत से मामला हैं कि जो बच्चे भाई कह देते हैं कि यार ये होता तो मैं कुछ करता ना। तो अल्लाह ताला ने जो आपको हाथ दिए हैं, आइज़ दी हैं, ये अल्लाह ताला की एक रहमत है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जो भी काम है, चाहे आप कोई मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसे ईमानदारी से करें और अपने साथ मुखलिस होकर करें। सबसे पहली बात, अगर आप अपने साथ मुखलिस हो जाएंगे तो एक ना एक टाइम आएगा कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, बड़ी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और हम दुआ करते हैं कि ऐसा इसी तरह कामयाबियों का सिलसिला जारी रखें, और इस मैसेज के साथ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ऐसे बच्चों की, ऐसे हीरोज़ की कदर करें, उनकी लुक आफ्टर करें, क्योंकि जो कौमें अपने हीरोज़ की कदर करती हैं वही ग्रो करती हैं, ऊपर जाती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नई नई गज़ल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।